जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय रमा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, रमा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और रमा एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तथा साथ ही आपको रमा एकादशी व्रत रखने की विधि बताई जाएगी और रमा एकादशी के व्रत का महत्व भी आपको बताया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये एकादशी कार्तिक मास में आती है और कार्तिक मास भगवान जी को बहुत प्यारा है। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस कारण रमा एकादशी का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। तो इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को आ रहा है। जी हां, रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 8 नवंबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 8:23 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:41 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण जो रमा एकादशी का व्रत है वो 9 नवंबर दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। तो अब बात आती है कि 9 नवंबर दिन गुरुवार को रमा एकादशी के व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 9 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8 बजे तक रहेगा। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त है, लेकिन अगर इस समय के बीच में आप किसी कारणवश पूजा ना भी कर सकें तो आप बाद में भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन पूजा 9 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 10:41 से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर दिन गुरुवार को 10:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि रमा एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो रमा एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:50 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप रमा एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि रमा एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। तो कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु भगवान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसे में कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत सुखदायक और सौभाग्यशाली माना जाता है। एकादशी का ये व्रत दिवाली से 4 दिन पहले आता है। इस कारण इस एकादशी के व्रत से महालक्ष्मी मां की कृपा से व्रती मनुष्य को ऐश्वर्य, कीर्ति, धन और समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रमा एकादशी के दिन विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना या सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन सुबह और सायंकाल अवश्य करना चाहिए। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के दिन भगवान जी का पूजन किस विधि से करना चाहिए। तो जिस भक्त ने रमा एकादशी का व्रत रखना है उसे ये चाहिए कि रमा एकादशी व्रत के दिन अर्थात 9 नवंबर दिन गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं,
कोशिश यही हो कि सूर्य निकलने से पहले जाग जाएं। इसके पश्चात नहा धोकर पवित्र हो जाना चाहिए। नहाने के जल में अगर गंगा जल मिला लिया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। नहाने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। महालक्ष्मी माँ का पूजन भी साथ ही करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी माता का पूजन करने से घर में सदा के लिए सुख, संपत्ति और आनंद आ जाते हैं। भगवान जी की पूजा में पीले पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, दीप और फल का प्रयोग किया जाता है। भगवान जी का पूजन करने के पश्चात रमा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। दोनों का बराबर फल बताया गया है। अंत में भगवान जी की आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। भगवान के नामों का संकीर्तन कुछ समय करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि रमा एकादशी के व्रत के दिन आप सारा दिन भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप मुंह से बोलकर या मन ही मन करते रहें और सुबह और सायंकाल में तुलसी माता का पूजन अवश्य कीजिए। इससे घर में सुख, संपत्ति, आनंद आते हैं। अगली बात, रमा एकादशी के व्रत के दिन आपने अब क्या भोजन करना है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो भक्त फलाहार रहकर व्रत रखते हैं वो फल खाकर रमा एकादशी का व्रत रख सकते हैं, और जो भक्त एकादशी के व्रत वाला भोजन करना चाहें वो रमा एकादशी के व्रत के दिन एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। बाकी समय दूध पिया जा सकता है, फल खाए जा सकते हैं। आप चाहें तो चाय भी पी सकते हैं, लेकिन कुछ भक्त चाय नहीं पीते तो वो आपकी अपनी इच्छा है। तो अब अगली बात, रमा एकादशी के व्रत के दिन रात्रि में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी के नामों का जाप और संकीर्तन किया जा सकता है। भगवान की कथा पढ़ी जा सकती है या सुनी जा सकती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश रात्रि जागरण में समर्थ नहीं हैं तो जिस समय भी आप सोने जाएं उस समय भगवान जी के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं तो भी आपको रात्रि जागरण का पुण्य फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और रमा एकादशी के व्रत से अगले दिन आपने एकादशी के व्रत की पालना करनी है, जिसकी विधि हमने पहले ही आपको बता दी है। द्वादशी तिथि में भगवान जी का पूजन करके आप व्रत की पालना कर लीजिए। तो रमा एकादशी का व्रत इसी विधि से रखा जाता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। रमा एकादशी के व्रत की कथा को भी आपको अवश्य सुनाया जाएगा, वो वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाली है। तो इस कथा के संबंध में कोई जानकारी आप लेना चाहें तो आप कभी भी हमें फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की रमा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास की, जय रमा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।